नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माता सीता की एक अद्भुत और चमत्कारिक कथा सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जब भगवान श्री राम वनवास में थे, उस समय माता सीता ने 12 वर्षों तक का रोज नित्य नेम का कथा कहने का संकल्प लिया था। वे हर दिन भक्ति भाव से यह कथा कहती थी और भगवान श्री राम भी प्रेम से इसे सुना करते थे। एक दिन किसी जरूरी काम से भगवान श्री राम को लक्ष्मण जी के साथ बाहर जाना पड़ा। तब माता सीता ने कहा, प्रभु, मेरा 12 वर्ष का नियम है कि मैं रोज यह कथा सुनाऊं। अगर आप चले गए तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, माता, आप कुएं के पास बैठ जाइए। जो भी स्त्रियां पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना देना। माता सीता उनकी बात मानकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक स्त्री वहां आई। उसने रेशम की जरी वाली सुंदर साड़ी पहन रखी थी और हाथ में सोने का घड़ा था। माता सीता ने उनसे विनती की, बहन, मेरा 12 वर्षों का नित्य नेम है, कृपया मेरी यह कथा सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मेरे पास समय नहीं है। अगर मैं बैठ गई तो घर देर से पहुंचूंगी और मेरी सास नाराज हो जाएंगी। और वह बिना कथा सुने ही वहां से चली गई। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंची, आश्चर्य हुआ। उसकी रेशमी साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का बन गया। सास ने देखा तो गुस्से में पूछा, यह क्या हो गया? किसका दोष लेकर आई हो? बहू बोली, माँ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कुएं पर एक स्त्री बैठी थी। उसने अपनी कथा सुनने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। शायद यह उसी का फल है। यह सुनकर सास तुरंत उसी जगह पहुंची। वहां माता सीता अभी भी बैठी थी। सास ने विनम्रता से कहा, बहन, तुम अपनी कथा सुनाओ। मैं एक बार नहीं 4 बार सुनूंगी। माता सीता प्रसन्न हो गई और उन्होंने पूरी कथा सुनाई। कथा सुनकर सास उनके चरणों में गिर पड़ी और आशीर्वाद लेकर घर वापस आई। घर पहुंचते ही चमत्कार हुआ। उसकी साड़ी फिर से रेशमी जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का हो गया। बहू ने आश्चर्य से पूछा, माँ जी, यह कैसे हुआ? सास बोली, तू तो दोष लेकर आई थी, मैं वही दोष उतार कर आई हूँ। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो स्वयं माता सीता थी। वो पुराने को नया कर देती है, खाली घर को भंडार से भर देती है और सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। यह सुनकर बहू बोली, माँ जी, मुझे भी यह कथा सुनाओगी? फिर सास ने वही कथा बहू को सुनाई और उस दिन से सास और बहू रोज सुबह उठकर माता सीता की नित्य नेम कथा कहने लगी। एक दिन पड़ोस की एक औरत उनके घर आई और बोली, बहन, जरा सी आग दे दो। सास बोली, आज हमने अभी तक चूल्हा नहीं जलाया। पड़ोसन ने हैरानी से पूछा, तुम तो सुबह से जाग रही हो, फिर क्या कर रही थी? सास ने कहा, हम हर रोज सुबह उठकर माता सीता की नित्य नेम कथा करते हैं। पड़ोसन बोली, मुझे भी यह कथा सुनाओ। फिर सास जी ने सुनाया, राम बैठो, राम तपस्वी, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बतासा पियो, राम साल दुसाला ओढ़ो, जब बोलो जब राम ही राम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जब उसने कथा सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुई और बोली, अब मैं भी रोज यह कथा सुनूंगी। कथा के प्रभाव से माता सीता ने उसके घर के भी भंडार भर दिए। हे माता सीता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही जो भी इस कथा को सुनता है, कहता है और सच्चे मन से स्वीकार करता है, उन सभी के जीवन में सुख समृद्धि भर दीजिए। जय श्री राम, जय माता सीता।